रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा मतलब है खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा मुजर्रब तरीन आजमूदा नुस्खा जो कि फालिज के मरीज़ों के लिए, फालिज के ऐसे तमाम वो मरीज़ जो नए हों या पुराने हों, उनके लिए बहुत ही आजमूदा और लाजवाब ये नुस्खा है। वो ये इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। बहुत ही आसान, घर में तैयार होने वाला, बेज़रर ग़िज़ाई अज़ा से तैयार होने वाला, 100% रिज़ल्ट देने वाला ये नुस्खा आप नोट करें, बनाएं और इस्तेमाल करें। हमारा आजमाया हुआ है, आप भी आजमाएं और हमें बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने, बहुत ही आसान नुस्खा है, आपने 5 किलो दूध लेना है खालिस। 5 किलो दूध लेके उसको आपने एक बड़ी कढ़ाई में डाल देना है और उसमें आपने एक गट्ठी जो है वो देसी लहसुन लेना है, एक गट्ठी, जिसमें तकरीबन 8, 10, 15, 20 तुरियाँ होती हैं लहसुन की। वो देसी लहसुन होना चाहिए। उसको आपने छील के वो सारी जो देसी लहसुन की जौएँ हैं या तुरियाँ हैं वो आपने 5 किलो घी में डाल देनी है। उसको आप ग्राइंड कर लें या वैसे ही डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको आप पकाना शुरू करें। इस दूध से आपने खोया तैयार करना है। इसको हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आप तैयार करें। ये दूध पकता पकता एंड पे आके इस खुश्क होके ये खोया बन जाएगा, जिस तरह खोया बनाते हैं। तो इसको मुसलसल चम्मच फेरते रहें, चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे न लगे और बहुत ही धीमी आंच पे पकाते रहें। काफ़ी टाइम के बाद ये जब पक जाए, बिल्कुल जो है खोए की शक्ल अख्तियार कर लें, तो इसको आपने नीचे उतार लेना है, जार में डाल के महफूज कर लें। ये आपकी फालिज की ट्रीटमेंट के लिए घरेलू आजमूदा नुस्खा है। आपने ये एक चम्मच दरमियाना उम्र और मर्ज़ के हिसाब से कमी पेशी कर सकते हैं। मिकदार इसकी 1 चम्मच है दरमियाना। ये खा के ऊपर से नीम गर्म दूध पिएँ। अपनी तबीयत और बर्दाश्त के मुताबिक इसमें आप कमी पेशी भी कर सकते हैं। ये आप खाते रहें और इसका इस्तेमाल जारी रखें। ये जब मिक्सचर या ये जो डिश आपको बताई है, ये जब ख़त्म होगी तो आपका जो फालिज है, जो अलामात हैं फालिज की वजह से, जो पेचीदगी हैं, जो मसले मसाइल हैं आपको, उनमें इंशाअल्लाह बहुत वाज़ेह फ़र्क और बेहतरी महसूस करेंगे। तो यकीनन ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। आप बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।